नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए हैं महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरें जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे कैसे महाराष्ट्र में शाह पर बयान देकर बुरे फंसे उद्धव ठाकरे, पवार और शिंदे में क्या हुई सीक्रेट डील, चाचा राज ठाकरे ने भतीजे आदित्य ठाकरे को कैसे फंसाया। साथ ही जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है मुश्किलें। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। पूर्व सीएम के बयान पर मचा बवाल। उद्धव ठाकरे ने शाह को बताया अहमद शाह अब्दाली का वंशज, फडणवीस को कहा खटमल, बीजेपी का करारा जवाब। शरद पवार और सीएम शिंदे की मुलाकात से गरमाया सियासी पारा। क्या दोनों के बीच चुनावों को लेकर हो गई है सीक्रेट डील। लव जिहाद पर महाराष्ट्र में भी आएगा कानून, बीजेपी विधायक के बयान पर मचा बवाल। महाराष्ट्र में एक बार फिर चाचा भतीजे की जंग। वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे के खिलाफ मैदान में उतरेगी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। देवेंद्र फडणवीस का 51 प्लान आया सामने। महाराष्ट्र की 4 करोड़ महिला वोटरों को ऐसे साधने की तैयारी, विपक्ष में मचा हड़कंप। महाराष्ट्र फाइल्स की हेडलाइंस के बाद खबरों में सबसे पहले बात करते हैं उद्धव ठाकरे के विवादित बयान की। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 3 अगस्त को बीजेपी पर पावर जिहाद का आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी सत्ता में रहने के लिए राजनीतिक पार्टियों को तोड़ने का काम कर रही है। उद्धव यही नहीं रुके, उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को खटमल तक कह दिया। इसके साथ ही उन्होंने अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली का वंशज करार दिया। आपको बता दें कि अहमद शाह अब्दाली वही शासक था जिसने पानीपत की लड़ाई में मराठों को हराया था। दरअसल 21 जुलाई को पुणे में अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का नेता बताया था। उद्धव ने इसी टिप्पणी का जवाब देते हुए ये बात कही थी। अब इस पर बवाल मच गया है। इधर बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया है। नित्यानंद राय ने कहा है कि देश के दुश्मनों का दुश्मन है अमित शाह। उन्होंने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और बार बार हिंदुओं को कष्ट देकर उद्धव ठाकरे बाला साहेब की आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं। राजनीति में पिछले कुछ महीनों में औरंगजेब को लेकर कई विवाद सामने आए हैं। 7 जून 2023 को बीजेपी नेता नीलेश राणे ने शरद पवार को औरंगजेब का अवतार बताया। इसके बाद 14 जून को राज ठाकरे ने अपने 55वें जन्मदिन के मौके पर औरंगजेब की तस्वीर वाला केक काटा। 19 जून को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में औरंगजेब का महिमा मंडन करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और एक बार फिर अब चुनावों से पहले राज्य में औरंगजेब की एंट्री हो चुकी है। उद्धव ठाकरे अमित शाह पर बयान देकर बुरे फंस गए हैं। फंसा तो शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को भी दिया है। दरअसल शरद पवार और सीएम एकनाथ शिंदे की मुलाकात को लेकर महाराष्ट्र का सियासी पारा गर्मा गया है। हाल के दिनों में कई नेताओं को पार्टी लाइन से हटकर एक दूसरे से मिलते देखा गया है, जिससे कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। जानकारों का मानना है कि नेता अपनी पार्टी को संदेश देने के लिए या फिर भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं को तलाशने के लिए ऐसी मुलाकातें करते रहते हैं और जब चुनाव हो तो ये मुलाकातों का सिलसिला कुछ ज्यादा होता है। इस बीच एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार ने सीएम एकनाथ शिंदे से उनके सरकारी बंगले वर्षा पर जाकर मुलाकात की। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, इस पर अभी भी कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है और लेकिन अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। आपको बता दें कि शरद पवार से पहले यहां पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने भी सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी। इन दोनों मुलाकातों से सबसे ज्यादा परेशान एनडीए गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे और कांग्रेस है। महाराष्ट्र की राजनीति ऐसी रही है कि कट्टर राजनीतिक विरोधी भी साथ आ गए हैं। पिछले 4 या 5 सालों में देखें, ये बदला है। 2 पार्टियां टूट चुकी हैं, बहुत ही ज्यादा अस्थिरता है और दल बदल की गुंजाइश रहती है। इसलिए अब साधारण मुलाकात भी एक खास महत्व रखती है और उसके कई सियासी मायने होते हैं और इस मुलाकात को लेकर भी इसी तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात लव जिहाद पर मचे सियासी घमासान की। महाराष्ट्र में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग को फिर से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने कहा है कि पार्टी नेता जल्द ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलेंगे और उनसे महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की मांग करेंगे। मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम सभी हिंदुत्व विचारधारा से जुड़कर जल्द ही सीएम
और डिप्टी सीएम से मिलेंगे। हम चाहते हैं कि जिस तरह से प्रदेश में लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, जिस तरह से इन मामलों में इजाफा हो रहा है, ऐसे में धर्मांतरण विरोधी कानून लाया जाए, जिसके लिए हम और कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में इस साल चुनाव है, अगर ये बिल आता है तो सियासी बवाल मचना तय है। यूपी में गैर कानूनी धर्म परिवर्तन विधेयक 2024 ने कानून बनाया कि किसी भी महिला को धोखा देकर उससे शादी करने और अवैध रूप से उसका धर्म परिवर्तन कराने के दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान करके सख्त किया गया है। ये पहली बार नहीं है जब राणे ने राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग को आगे बढ़ाया है। यूपी की तर्ज पर ही अब महाराष्ट्र में ये मांग हो रही है। राणे ने 2022 में भी राज्य में ऐसा कानून बनाने की मांग करते हुए कहा था कि महाराष्ट्र में धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि ऐसे पुरुषों को रेट कार्ड दिए जा रहे हैं, जिसके जरिए उन्हें हिंदू महिलाओं को लुभाने के लिए भुगतान किया जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य में हिंदू महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके लिए ऐसे कानून की जरूरत है जो यूपी में बनाया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात चाचा भतीजे की जंग की। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है और महायुति से बाहर होने की इच्छा जताने के बाद राज ठाकरे की सीएम शिंदे से ये पहली मुलाकात थी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच वर्ली सीट को लेकर चर्चा हुई। इस मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि मनसे वर्ली सीट पर आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़ सकती है। राज ठाकरे इस सीट से संदीप देशपांडे को मैदान में उतारना चाहते हैं। वर्ली से आदित्य ठाकरे विधायक हैं। 2019 विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, क्योंकि आदित्य ठाकरे अपना पहला चुनाव लड़ रहे थे। आदित्य ने 62,247 वोटों के अंतर से ये जीत दर्ज की थी। विधानसभा चुनाव में अब 2 महीने का वक्त बचा है। चुनाव से पहले सीएम शिंदे और राज ठाकरे की मुलाकात के कई मायने हैं। ये मुलाकात बताते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे बहुत मजबूत स्थिति में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में वर्ली विधानसभा में शिवसेना यूबीटी की बढ़त में काफी गिरावट देखी गई। पार्टी उम्मीदवार अरविंद सावंत सिर्फ 6,715 वोटों से आगे रहे, जो मुंबई दक्षिण के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों में से उन 4 में सबसे कम है, जहां यूबीटी नेता अपने प्रतिद्वंदी से आगे रहे। मनसे को अब इसमें एक मौका नजर आ रहा है, इसलिए वर्ली सीट पर अब मनसे के उम्मीदवार का जो मुकाबला है वो आदित्य ठाकरे से होने वाला है। महाराष्ट्र फाइल्स के आखिर में बात फडणवीस के बड़े प्लान की। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महिलाओं को लेकर बड़ा सियासी दांव चला है। उन्होंने हर सोमवार को शिव मंदिरों में मेरा वचन मेरा शासन के बैनर तले एक नया वादा करने का प्लान तैयार किया है। इस पहल का मकसद महाराष्ट्र की करीब 4 करोड़ महिला वोटरों के विकास और कल्याण की जरूरतों को पूरा करना है। साथ ही साथ आने वाले चुनावों में इन 4 करोड़ महिला वोटरों को लुभाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। बीजेपी इस अभियान को महिलाओं से सीधा संवाद स्थापित करने के रूप में पेश कर रही है। बीजेपी के लिए महिला मतदाता हमेशा से अहम रहा है। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने महिला प्रतिनिधित्व के मामले में अपने विरोधियों को पीछे छोड़ते हुए 12 महिला विधायकों को सदन में भेजा। वहीं कांग्रेस के 44 विधायकों में से सिर्फ 5 महिला विधायक हैं। बीजेपी की महिला प्रतिनिधित्व के प्रति प्रतिबद्धता साफ देखी जा सकती है और ये अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए इस रिकॉर्ड पर भरोसा करें। पिछले दशक में महिला मतदाता बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए आगे बढ़ी और इस यहाँ पर जनसंख्या के बदलाव को बीजेपी भी भली भांति जानती है। चुनावों में इससे काफी फायदा बीजेपी को हुआ और बीजेपी के सीनियर अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र में उनके चुनावी प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा महिला मतदाताओं को लुभाने पर ही केंद्रित रहेगा। यानी इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में ज्यादा फोकस बीजेपी महिलाओं पर करेगी, जो पार्टी की चुनावी रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। वैसे भी महिलाओं को लेकर देश भर में पीएम मोदी ने कई योजनाएं चलाई हैं, जिनका फायदा महिलाओं को हो रहा है। और अब यहां पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की 4 करोड़ महिलाओं के लिए ये खास प्लान तैयार किया है और इसी प्लान के तहत बीजेपी इन 4 करोड़ मतदाता जो महिला मतदाता हैं उन तक पहुंचने की कोशिश करेगी अपनी योजनाओं के जरिए। महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे इस वीडियो की खबरें कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।